आगरा में पूजे गए लंकेश वंशज बोले, नारी का सम्मान करने की सीख देने वाले महाज्ञानी को जलाना है अपमान। आगरा में लोगों को जागरूक करने के लिए दशानन रावण के वंशजों ने आज अनोखा काम किया। रावण वंशजों ने रावण का रूप धारण कर कन्या पूजन किया। दशानन रावण स्वरूप में भगवान शंकर की आरती उतारी। हवन कर लोगों से अपील की है कि रावण का पुतला दहन न करें। उन्होंने रावण को महाज्ञानी, स्त्री का सम्मान करने वाला, कुल संरक्षक और महान संत बताया है। आयोजकों का कहना है कि रावण ने अगर भगवान राम को खुद विजय का आशीर्वाद न दिया होता तो राम कभी लंका विजय नहीं कर सकते। उस महान पंडित ने अपने पूरे कुल के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों को भगवान के द्वारा भवसागर से पार करवाया और विभीषण को अभय दान देकर अपना वंश भी खत्म नहीं होने दिया। रावण राक्षस नहीं बल्कि महान ऋषि के ब्राह्मण पुत्र थे। लोगों से आगे आकर रावण दहन का रोकने का उन्होंने आह्वान किया। लंकापति दशानन रावण महाराज पूजा आयोजन समिति ने शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता प्रकांड विद्वान महाराज दशानन एवं महादेव जी की पूजा अर्चना, हवन कर आरती की। इसके बाद लंकापति दशानन रावण ने कन्या पूजन किया। लोगों को नारी का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। पुतला दहन का विरोध कर देशवासियों से कुप्रथा को मिटाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा हेतु ऐसा न किए जाने की अपील की। रावण का स्वरूप धारण कर पूजा करने वाले डॉक्टर मदन मोहन शर्मा ने कहा कि रावण ने राम की लंका की विजय का आशीर्वाद दिया था और इसी कारण राम जीत पाए। उनके जैसा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण आज तक पृथ्वी पर नहीं आया। सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों ने कैलाश स्थित रामलाल वृद्ध आश्रम वृद्धेश्वर महादेव शिव मंदिर पर विगत वर्षों की भांति भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। साथ ही लंकेश के स्वरूप महाराज दशानन की आरती की गई। लंकापति दशानन रावण महाराज पूजा समिति संयोजक डॉक्टर मदन मोहन शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि भगवान राम ने सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना करते समय पूजन की क्रिया स्वयं दशानन रावण से करवाई थी और उनका वंदन कर लंका पर विजय का आशीर्वाद दिया था। इस समय दशानन रावण स्वयं सीता जी को अपने साथ लेकर आए थे। युद्ध में भगवान के हाथों मुक्ति पाकर जब दशानन रावण अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम जा रहे थे तो उस समय भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को राजनीति एवं ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए दशानन रावण के पास भेजा था। लक्ष्मण ने उनके चरणों की तरफ होकर ज्ञान लिया था। इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी रावण दहन समाज के लिए एक शूल जैसा है और इस कुप्रथा को खत्म कर जीवन से ऐसे कांटे को निकाल फेंकना चाहिए। हम लोग जो अच्छाई हैं उन्हें कबूल करना चाहिए। हम लोग हर आदमी की बुराइयां देखते हैं, उससे संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग की जो अच्छाई है, रावण में जो अच्छाइयाँ थी उनमें हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि आजकल आप देखिए कि हमने एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने नारी सम्मान की बात करी थी। देखिए आजकल नारी सम्मान कोई नहीं करता। हर आदमी के भीतर रावण है, उस रावण को बुराइयों को दिखाते हैं लेकिन अच्छाइयों को कोई नहीं दिखाता। हर वर्ष रावण दहन होता है, क्या लोग अपने मन के भी रावण को दहन करते हैं? महाज्ञानी प्रकांड विद्वान, तीनों शास्त्रों के रचयिता और शिव तांडव स्वरूप शिव, ऐसे अनंत शिव भक्त जिनका नाम रावण भगवान शिव के द्वारा रखा गया हो, जिसकी जन्म के बाद जो नाम होता है या भगवान में ब्राह्मण ही रखता है या ब्रह्मांड में ब्राह्मण रखता है या भगवान ने स्वयं उनका नाम रावण रखा। जब एक समय जब पूजा अर्चना करते थे तो उन्हें क्रोध आ गया तो उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया। तो कैलाश पर्वत को उठाते ही उनने पैर रख दिया भोलेनाथ पे और शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि ऐसे दर्द होने पर भी वो तेज तेज शिव तांडव स्वरूप की रचयिता कर दी। तो ऐसे में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसे हो गया। और जो आज की तारीख में ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान पर शीश चढ़ाते हैं? ऐसे कोई भक्त नहीं है। और आजकल जो हम देखते हैं जैसे कि जो प्रदूषण कितना फैल रहा है, ऐसे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी बुराइयों को त्याग कर अच्छे रूप में दशहरे पर्व को शुभ संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। ये संकल्प दिलाने